Subject Science Class 8. My next topic is how the kidney work, page number 12. इन दिस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किडनी वर्क कैसे करती है, कि हम किस तरह किडनी को पता है कि ये वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको कलेक्ट करना है, इसको बॉडी से रिलीज़ करना है, वो हम किस में पढ़ेंगे, हाउ टू किडनी वर्क। सबसे पहले हमने पढ़ा था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में, हमने क्या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में क्या कहा था, किसमें था कॉर्टेक्स, मेडुला, पेल्विस। कॉर्टेक्स क्या था, डार्कर पोर्शन था, मेडुला इनर लाइटर पोर्शन था, पेल्विस इनलार्जमेंट। जो आप देखिए ये आपका कॉर्टेक्स है, ठीक है, ये आपका ये देखिए ये मेडुला है, हाँ, और ये जो अंदर से ये बीच का जो ये जो अंदर वाला अंदर की तरफ जो हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं, पेल्विस। ये देखिए क्या आप इसमें आसानी से समझेंगे, पेल्विस, कॉर्टेक्स, मेडुला, ठीक है, मेडुला इज ए लाइटर पोर्शन है, कॉर्टेक्स इज ए डार्कर पोर्शन है एंड पेल्विस। इसके अलावा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मज़ीद किस पे मुश्तमिल होता है, वुमेन कैप्सूल, रीनल वेन, रीनल आर्टरी एंड सबसे बड़ा क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी कहते हैं वुमेन कैप्सूल, क्या कहता है, इट इज अ डबल वॉल ऑफ हैविंग थिक, आप देखिए कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, हाँ, ग्लोमरस वुमेन कैप्सूल होते हैं। जैसे आप दोनों सामने सामने अगर मैं डायग्राम दिखाऊँ, ये देखें, ये दिस इज ए वुमेन कैप्सूल, ये कप शेप जैसा आ रहा है आपको, ये क्या है, वुमेन कैप्सूल। द वॉल ऑफ हैविंग बंच ऑफ कैपिलरीज, बहुत सारे कैपिलरीज का बंच होता है, ग्लोमरल, इसे ग्लोमरल कहते हैं। ओरिजिनल जिसकी वजह से हम इस कैप्सूल का नाम कहते हैं, दूसरा नाम क्या है, मेल्फिजियन बॉडी। इसके बाद ये कहाँ पर जाता है, रीनल वेन, ये देखिए रीनल आर्टरी और वेन आ जाए, ठीक है। रीनल ट्यूब को क्या कहा जाता है, सेकंड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन का सेकंड पार्ट क्या कहता है, रीनल ट्यूब कहता है। और जो इसका फर्स्ट पार्ट किसमें चला जाता है, ये प्रोक्सिमल कलेक्टिंग ट्यूब में, और सेकंड पार्ट है डिस्टिल। अब इसको हम मज़ीद 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, प्रोक्सिमल फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज ए प्रोक्सिमल है, वो सेकंड पार्ट जो इसका है मिडिल पार्ट है लूप ऑफ हेनली है, और थर्ड पार्ट इसका क्या है, डिस्टिल कलेक्टिंग डक्ट है। अगर आप हम इसमें देख लीजिए कैप्सूल है, वुमेन कैप्सूल, ये देखें वुमेन कैप्सूल है, फिर रीनल ट्यूब है, ये देखिए ये ट्यूब है, ठीक है। रीनल ट्यूब के बाद आपका के लूप ऑफ हेनली, जिस वजह से ये इसको हमने क्या किया है, लूप ऑफ हेनली है, और फिर यहाँ से कॉइड स्ट्रक्चर देखिए होता हुआ यहाँ पे कहा जाता है, ये कलेक्टिंग डक्ट में, यहाँ पर जाके यूरिन। इसमें क्या होता है, जब यूरिन हम किडनी से फिल्टर होने के बाद इस तरह किडनी नेफ्रॉन में, तो किडनी में बहुत से ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में शायद बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बाय मिस्टेक लिक्विड फ्लो के वुमेन जैसे कि जिसे हमें बॉडी ने रीअब्जॉर्ब नहीं किया हो गया, वो दोबारा कहाँ जाता है, जब वुमेन कैप्सूल में जाता है वहाँ दोबारा से रिफिल्ट्रेशन कम होता है, ठीक है। और वो पार्टिकल जो अनवांटेड हमारी बॉडी के लिए वो भी रिक्वायर्ड थे, मज़ीद यहाँ पे फिल्टर हो जाता है। यानी कि कुदरत का निज़ाम देखिए, कोई भी काम की चीज़ हमारी बॉडी से विदाउट नेसेसरी नहीं जाएगी। यहाँ पे वुमेन कैप्सूल में चला गया वहाँ मिलियन ऑफ नेफ्रॉन, ये देख रहे हैं आप, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन की ट्यूब में जिसे बंच फॉर्मेशन करता है, वहाँ पे मज़ीद रीअब्जॉर्प्शन होता है। रीअब्जॉर्प्शन के बाद फिर वो अनवांटेड सब्सटेंस, ऐसे वांटेड सब्सटेंस कहते हैं जो अब बिल्कुल जिसको हमारी बॉडी के हार्मफुल सब्सटेंस जिसकी अब बॉडी की बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है, लिक्विड के फॉर्म में या यूरिन के फॉर्म में बॉडी से अनवांटेड सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में अलग हो जाता है, और यूरिन फ्लो करके किस में जाता है, यूरेटर में, और फिर वहाँ से ब्लडर से में स्टोर होने के बाद बॉडी से एक्सट्रेट होता है। फिर क्या होता है, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया का किस तरह होता है, यूरिया एक्सक्रीशन किस तरह होता है, कार्बन डाइज नॉट ओनली हमारी बॉडी में से कार्बन डाई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होते हैं, इसके अलावा भी जो मोस्ट हार्मफुल सब्सटेंस बॉडी में पॉइजन से वो क्या है, यूरिया, विच प्रोड्यूस, और यूरिया कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है, लीवर। जितना ज़्यादा इनटेक आप प्रोटीन करोगे उतना ही ज़्यादा हमारी बॉडी यूरिया प्रोड्यूस करेगी।
प्रोटीन कैन नॉट हमारी बॉडी में स्टोर होता है, ज़्यादा स्टोर करने से हम यूरिया के अगर यूरिया हमारी बॉडी से एक्सीड ना हो तो वो पॉइजन सब्सटेंस होता है। तो लीवर का फंक्शन कहता है वो यूरिया को फॉर्म करता है, और लीवर क्या करता है वेस्ट पाउडर के तौर पे किडनी को फॉर्म करता है, और किडनी बॉडी से यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होती है। द मेन ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन का जो मेन ब्रेक डाउन कहाँ पर किस फॉर्म में होता है, यूरिया के फॉर्म में, और वो कौन कर रहा होता है, लीवर। यानी प्रोटीन को लीवर ने प्रोटीन को ब्रेक किया, ब्रेक करने पे हमें यूरिया फॉर्मेशन हुआ, और यूरिया एज अ टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, और फिर वो जो फिल्टर होने के बाद यूरिन में शामिल होता है, और फिर यूरिन से एक्सिट आउट होता है। इस तरह फिल्ट्रेशन का हमारी बॉडी में होता है। हमारी प्रोटीन अमाउंट ऑफ यूरिया एंड यूरिन में क्या होता है, हम जितना ज़्यादा इंटेक प्रोटीन करेंगे एज यूजुअल हमारी बॉडी में भी यूरिया का अमाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अनवांटेड सब्सटेंस हमारी बॉडी में मिनरल सॉल्ट और यूरिया के तौर पे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। यूरिया के फॉर्मेशन में कॉज क्या होता है, अगर कॉजेस ऑफ यूरिया के फॉर्मेशन में करें, यूरिया फॉर्मेशन क्या होता है, यूरिया इज फॉर्म विद इन द लीवर में होता है। द लीवर क्या करता है, स्टोर करता है ग्लूकोज और फूड कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन, क्योंकि ये लीवर में क्या करता है, ग्लूकोज स्टोर होता है, और ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज फूड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लाइकोजन में। बट इट कैन नॉट बी स्टोर द प्रोटीन, ये प्रोटीन को स्टोर नहीं कर सकता है। फिर क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। तो लीवर क्या करता है, लीवर ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को। जब प्रोटीन से एनर्जी रिलीज हो जाती है जो हम यूज़ कर लेते हैं, और नाइट्रोजन पार्ट ऑफ अमोनिया रिमूव फॉर्म हो जाता है अमाइनो एसिड के फॉर्म में, और जिसको हम क्या कहते हैं, डी अमाइनेशन, और कन्वर्ट हो जाता है यूरिन में और अमोनिया फॉर्म में, और फिर यूरिन के फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट होता है। यूरिया में अमोनिया इज़ वेरी, यूरिया में जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस क्या पाया जाता है, अमोनिया, जो बहुत पॉइजन होता है और जो किल करता है, जो हमें करने में सेल को किल करने में अहम रोल अदा करता है, लीवर सेल को। ठीक है, क्विकली कन्वर्ट इनटू किसी क्या कहता है, लेस पॉइजन सब्सटेंस यूरिया क्या कहता है, दिस आर कैरीड इन द ब्लड में कैरीड हो जाता है, और क्या कहता है के जरिए यूरिन में शामिल होता है और बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। किडनी के फिल्ट्रेशन में हमने देखा कि अबाउट 180 लीटर ऑफ द ब्लड इन द प्लाज्मा फिल्टर बाय नेफ्रॉन, यानी से 180 लीटर प्रोडक्ट इसमें फिल्टर होता है नेफ्रॉन में। ये देखिए मिलियन और नेफ्रॉन में ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है, और हेल्दी परसेंटेज है। बट क्विकली जब यूरिन क्या कहते हैं, एक्सक्रीट करता है अबाउट कितने मिनिमम करता है, 1 to 2 लीटर हमारी बॉडी से किडनी किस फॉर्म है, 180 लीटर ब्लड प्लाज्मा फॉर्म में होता है, और हमारी यूरिन के फॉर्म में 1 to 2 लीटर किडनी क्या करता है, इसको प्यूरिफाई करने के बाद यूरिन के फॉर्म में बॉडी से रिलीज़ करता है। यानी कि इट मीन्स किडनी हमारे बॉडी में फिल्ट्रेशन का काम करता रहता है। अब हम जिस तरह, अगर मैं आपको हम जितना ज़्यादा पानी को अपने फर्श से वॉश करते हैं तो फर्श साफ़ होता है, बिल्कुल इसी तरह हमें अपनी बॉडी के इनसाइड ऑर्गन को सफाई करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, इनटेक वाटर करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप इनटेक वाटर करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी की फिल्ट्रेशन होगी और किडनी की सफाई होगी। इसी एग्जाम्पल में अगर आप फिल्ट्रेशन की आपको यूँ भी दूँ कि घर में अगर आप फिल्टर प्लांट लगाओ पानी की फिल्टर के लिए, तो आप देखिए जब आप न्यू लगाते हो तो कितना ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त पास होता है वो फिल्टर क्या होता है, बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। यानी कि आप अंदाज़ा लेके उसके नेट में आपको पानी तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लग रहा था, पर उसमें ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो फिल्टर के दौरान उसमें एब्जॉर्ब होते रहते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह किडनी में भी ये नेफ्रॉन क्या होता है, उन जर्म्स को, उन पॉइजनस टॉक्सिक सब्सटेंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते रहता है। अगर आप अब जब प्रेशर से पानी डालोगे तो साफ़ होता है, बिल्कुल उसी तरह जितना इनटेक पानी करोगे तो इन नेफ्रॉन से क्या हो जाएगा, तमाम वो जर्म्स पॉइजन टॉक्सिक सब्सटेंस फिल्टर होंगे और फिर आसानी के ज़रिए कलेक्टिंग ग्लूकोज हेनली से पास होने के बाद कलेक्टिंग डर्ट में आसानी से जमा हो जाते हैं और एक्सक्रीशन का अमल जारी रहेगा। इसके अलावा किडनी में ये एक्सक्रीशन का अमल सिंपल सा आपने पढ़ा कि बहुत से पॉइजनस सब्सटेंस भी पाए जाते हैं। किडनी की बहुत सी डिजीज़ होती है, किडनी में बहुत सी डिजीज़ में सबसे बड़ा किडनी स्टोन होता है, किडनी फेलियर होता है, और किडनी फेलियर के मेन्यू ऑफ टॉक्स होते हैं, कंप्लेन होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर होता है, टेंशन होता है, एक इनटेक ऑफ मेडिसिन हो लेते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट की वजह से किडनी फेल हो जाता है, एक्सरसाइज, ये किडनी की डिजीज़ में आ रहे होते हैं। किडनी स्टोन में भी क्या होता है, किडनी स्टोन है सॉलिड मास ऑफ द स्किन, हाँ ये भी किडनी डिजीज़ में है। ये सिंपल क्या है, कहते हैं किडनी स्टोन इज ए सॉलिड मास डेट फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की क्रिस्टल, मैग्नीशियम, यूरिक एसिड,
और सिस्ट वी सेपरेट फ्रॉम द यूरिन एंड गेट डिपॉजिट ऑन दी किडनी में डिपॉजिट होना शुरू होते हैं, ये भी कहते हैं। और डिपॉजिट भी किस फॉर्म में करते हैं, द लूज ऑफ क्या कहते हैं, फिर ब्रेक डाउन होते हैं और क्रिस्टल और पास ऑफ द योर बॉडी इन द यूरिन के फॉर्म में। अगर हम ज़्यादा पानी इंटेक नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी से पास नहीं होगा और ये स्टोन की फॉर्मेशन कर होता है। ये सिंपल है, इस तरह किडनी की स्टोन की फॉर्मेशन होती है। ये इसका मास होता है कैल्शियम मैग्नीशियम, जो हमारी बॉडी में यूरिक एसिड काइटिन सेपरेट फ्रॉम द यूरिन टू गेट डिपॉजिट ऑफ द किडनी वॉल में। हमें यूरिन से सेपरेट और किडनी वॉल में इसकी डिपोजिशन होती रहती है। हम अगर इसकी प्रॉपर वाटर इंटेक ज़्यादातर नहीं करेंगे आवर बॉडी विद यूरिन विदाउट कॉजिंग ऑफ द पेन, कि बगैर तकलीफ के हमारी बॉडी से ये रिलीज, हम ज़्यादा इंटेक करेंगे हमारी बॉडी से ये वाटर फॉर्म में यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक होने के बाद ये भी हम कहते हैं कि मेरे को हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक आप वाटर करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी बॉडी की फिल्ट्रेशन होगी, उतनी ही बॉडी की सफाई होगी। ये सिंपल आपने इसमें करने पड़ा हाउ टू किडनी वर्क एंड एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिया की बॉडी में एक्सक्रीशन किस होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा किडनी फेलियर, जो मैंने आपको बताया किडनी फेलियर के बहुत से डिजीज़ सिम्टम होते हैं और उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। My fourth topic is kidney failure, chapter number 2, page number 14, class 8 is a kidney failure is a my fourth topic। सबसे पहले आपके माइंड में आता है व्हाट इज़ किडनी फेलियर, किडनी फेलियर क्यों होता है। किडनी फेलियर से जब किडनी आपकी प्रॉपर वर्क ना कर रही हो और अनवांटेड सब्सटेंस जो आपकी बॉडी से रिलीज़ हो रही होती है वो प्रॉपर वे में आपकी बॉडी से रिलीज़ ना हो और आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहा हो, इस वजह से किडनी क्या होते हैं हमारे बॉडी को साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है और फिर हम डिफरेंट किस्म की डिजीज़ में मुब्तला हो जाते हैं। अगर हमारी बोथ किडनी फेलियर हो जाएगी तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो किडनी फेलियर के बहुत से सिम्टम्स हैं। आपका बीपी हाई होने की वजह से भी किडनी आपका फेल हो सकता है। किडनी फेलियर होने के आप टेंशन की वजह से ज़्यादा मेडिसिन इनटेक करने से, कोई डिजीज़ की वजह से, कोई रेडिएशन की वजह से, मैनी ऑफ द पर्पस टू फेल ऑफ द किडनी। तो किडनी फेलियर होने की वजह से कुदरत ने साइंस अब इतनी तरक्की कर चुकी है कि हमें इसका इलाज हमें पता है। ये तो हम किडनी ट्रांसप्लांट कर लेते हैं या फिर हम डायलिसिस पे चले जाता है पेशेंट। किडनी फेलियर क्या आपने बताया है, किडनी क्या होता है, किडनी ट्यूब्यूल्स यू नीड टू सम रॉन्ग ऐसा क्या कहते हैं, द पीपल सफ़र फ्रॉम द अटैच ऑफ द मशीन। किडनी फेलियर के बाद हम क्या कहते हैं डायलिसिस पे। ये आप एक पेशेंट की तस्वीर नज़र आ रही है, पेशेंट अटैच ऑफ किडनी मशीन, ये एक डायलिसिस मशीन ये होता है। ठीक है, और ये किडनी का पेशेंट है जिसको डायलिसिस हो रहा है। ठीक है, ये आपको एक ओरिजिनल पिक लेके दिखाई गई है। अगर मैं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए एक ये पिक दिखाऊं जिससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दिस वन ये क्या है, ये देखिए ये क्या है, डायलिसिस मशीन। ये सिंपल एक स्ट्रक्चर किया गया है, ये आपके हाथ में लगा होता है। ये देखिए एक एरो ऊपर जा रहा है, ये आप स्ट्रक्चर देख डायलिसिस, ये आपके हाथ में लगाया जाता है। ये अगर आप फोकस करूँ मैं, ठीक है, ये देखिए एक एरो ऊपर की साइड है, एक एरो के इन साइड है। ये जो इन साइड एरो जहाँ पे शो करेगा किसको शो करेगा, आर्टरी को। अपवर्ड किया क्या है, वेन है। ये दोनों वेन को आप ये देखिए, ये एक मशीन है, ये देखिए रूरल पंपिंग है। पंपिंग के बाद ये एक डायलिसिस मशीन है। डायलिसिस मशीन में एक इन साइड है एंड आउट है। इसमें क्या इन साइड के ज़रिए आप फ्लूइड डालते हो और आउटसाइड के जरिए डायलिसिस फ्लूइड को आउट, जो अनवांटेड सब्सटेंस आपकी बॉडी कुदरती तौर पे अल्लाह ने जो हमारा निज़ाम कुदरती तौर पे रखा था, जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर रहे थे, उसको अब हम किसके ज़रिए बॉडी से रिलीज़ करें, मशीन के ज़रिए। और ये यहाँ पे क्या है, एक ब्लड है और ये डायलिसिस फ्लूइड इसमें फ्लो करता है। फिर फिल्टर ऑफ द पंप, यहाँ पे हम जो फिल्टरिंग करते हैं और ये एक मशीन का सिस्टम चल रहा होता है। ये प्रॉपर मशीन है जो आप आसानी से देख सकते हो और इसका ओरिजिनल पिक्स आप यहाँ से देख सकते हैं। ये इस तरह का डायलिसिस मशीन है। इस तरह ये देखिए दो इसके पास नज़र आ रहा है, आपको दो ट्यूब जा रही है, एक आर्टरी को शो करेगी और वेन। इस तरह प्रॉपर स्ट्रक्चर ये मशीन में लगाया गया है। इस तरह आउटलेट इसमें क्या करते हैं, पर्सन पेशेंट को हम मशीन के साथ क्या करते हैं, स्पेशल मशीन के साथ अटैच कर देते हैं।
फिर ब्लड वेसल्स और ये आपको लाजमी नहीं, ये नेक में भी लगा सकते हैं आप, आर्म में भी लगा सकते हैं और फुट में भी लगा सकते हैं, किडनी मशीन में। फिर क्या कहते हैं, ये फ़िल्टर करता है, ये कॉइल फॉर्म होता है, सेलोफोन जिसको डायलिसिस, सेलोफोन किसे कहते हैं, डायलिसिस। ये दिस वन इज़ ए सेलोफोन, ये हैव वी गॉट इट। ये इसको हम क्या करते हैं, ये देखिए, ये इसको सेलोफोन डायलिसिस कहते हैं। आ रहा नज़र, दिस इज़ ए डायलिसिस, ये सेलोफोन इज़ ए डायलिसिस, हैव वी गॉट इट। ये सेलोफोन के ज़रिए क्या ट्यूब को कंटेनर पे, इसमें क्या करते हैं हम, कंटेनर में वार्म वाटर सॉल्ट का सोल्यूशन डालते हैं। एक पेशेंट ब्लड पास, इसमें ब्लड पास करते हैं ट्यूब में, यूरिया एंड अदर अनवांटेड वेस्ट मटेरियल, यानी कि सॉल्ट मिनरल जो भी है पास ऑफ द पेशेंट ब्लड, क्या तो सॉल्ट सोल्यूशन में आता है मशीन में, और फिर जब ब्लड सेल एंड पोर्शन ऑफ कैन नॉट पास, वो पोर्शन जो कैन नॉट पास नहीं हो सकते हैं हमारी बॉडी में रीअब्जॉर्ब होते हैं। दी पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द किडनी फेलियर यूजली अटैच, और किसी जो अमूल के हम इस मशीन के साथ उनको अटैच कर देते हैं, ठीक है। और फिर केयरफुली इस ब्लड इस ट्रांसफ़र करते हैं ये, और फूड एंड ईट वगैरह जो अमूमन नॉर्मली होता है, तो हम इस दौरान ड्यूरिंग ईट वगैरह में अबाउट फूड या ईट आउट कुछ खा इंटेक ऑफ प्रोटीन, बहुत ज़्यादा टू मच प्रोटीन इंटेक लेना मना कर देते हैं। डाइट मच ऑफ कंटेंट टू मच ऑफ प्रोटीन, क्योंकि क्यों क्या करते हैं, जितना इंटेक प्रोटीन करेंगे उतना ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करेगा, यूरिया। किडनी मशीन है शोर सप्लाई बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा एक्सपेंसिव मेथड होता है कि ये किडनी का डायलिसिस का मन हफ्ते में ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पर, किसको वीक में 2 और 3 टाइम भी करना पड़ता है डायलिसिस को, या किसी को मंथली भी करना पड़ता है, इट डिपेंड फॉर पेशेंट कंडीशन। ये किडनी डायलिसिस में सिंपल हमने क्या किया, अनवांटेड सब्सटेंस जो हमारी बॉडी से यूरिया वगैरह एक्सट्रीट नहीं हो रहे थे, हम उसको इस मशीन के ज़रिए बॉडी से एक्सट्रीट आउट करते हैं। और फिर इतने तस्वाने के बाद भी पेशेंट को एक लिमिटेशन दे दी जाती है, स्पेशल डाइट चार्ट दिया जाता है, कितना आपने लिक्विड इंटेक करना है, ये फूड इंटेक करना है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करने में मदद करे। क्योंकि कुदरत की तरफ से जो हमारी बॉडी को सिंपल, आप ये भी कहते हैं जिस तरह बाहर की सफाई की ज़्यादा पानी डालेंगे उतनी आपकी बाहर की सफाई होती है। बिल्कुल जितना ज़्यादा आप पानी इंटेक करोगे आपकी किडनी क्या होगा, फिल्टर होगा, वॉश आउट होगा। ये भी कहते हैं ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपकी किडनी वॉश होगी और प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी से यूरिक एसिड वगैरह एक्सट्रीट होगा और अमल भी चलता रहेगा। जो आप कुदरत ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ये सिस्टम दिया हुआ है, आप खुदा न खासा किडनी फेलियर वाले पेशेंट के साथ एक्सपेंसिव अमाउंट पे करके आपको ये वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करना होता है। सिंपल दूसरी हमारे पास बात आ रही है कि वेस्ट प्रोडक्ट सिर्फ लाजमी लिविंग थिंग की बात करते हैं, और आपको ये बात मैं बार बार कहती हूँ, लिविंग ज़मीन पर 2 चीज़ एग्जिस्ट करती है, प्लांट एंड एनिमल। प्लांट एनिमल्स में तो मैंने आपको बता दिया किडनी का के ज़रिए हेल्प होता है, प्लांट में भी याद रखिएगा वेस्ट प्रोडक्ट हो रहते हैं, और ये ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट किसी पार्ट ऑफ द प्लांट पे कौन कौन करते हैं, लीव में, पैटर्न में, फ्रूट्स में बार्क वगैरह में हो रहते हैं, ठीक है। ये प्लांट रिमूवर पार्ट क्या होते हैं, ये द अनवांटेड सब्सटेंस इंट्रोड्यूस इन प्लांट में ज़्यादातर कौन सा होता है आपका, लैटेक्स, रेसिन, गम्स। ये कहाँ स्टोर होता है, ज़्यादातर आपके ओल्ड लीफ में, जो पुराने लीफ खुश्क हो जाते हैं उसमें स्टोर होता है। जब ये लीफ फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो ये सब्सटेंस क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ये सब्सटेंस क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ये अनवांटेड सब्सटेंस, सिंपल अगर मैं अनवांटेड सब्सटेंस को अगर आपको इसमें भी दिखाऊं कि अनवांटेड सब्सटेंस में प्लांट में भी इससे जब अनवांटेड सब्सटेंस में पड़ा है, यूकेलिप्टस, लेवेंडर, पॉलिव, ये तमाम क्या है अनवांटेड सब्सटेंस है। ये प्लांट में मैंने पहले बताया था लीफ, फ्रूट, पेटल्स के थ्रू प्लांट से एक्सक्रीट आउट होता है। इस तरह एक्सक्रीशन इज़ ए इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है कि अनवांटेड सब्सटेंस का बॉडी से एक्सक्रीट होने का मतलब क्या कराता है, आपका एक्सक्रीशन है। जिस हिसाब मैं आपको हार्ड कॉपी दिखा रही हूँ जिससे आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हो कौन कौन से हैं। हार्ड कॉपी में आपके चैप्टर में आसानी से आप नज़र आ रहा है। सबसे पहले आपके हार्ड कॉपी में क्या दिया है, डेफिनेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डेफिनेशन का, जिसमें एक्सक्रीशन की डेफिनेशन मैंने क्या कहा, रिमूवर और दी वेस्ट प्रोडक्ट, यानी वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से रिमूव होने को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। नेक्स्ट क्या है, ग्लोमेरुलर। ग्लोमेरुलर मैंने आपको पहले क्या कहा था कि ब्लड कैपिलरीज ऑफ द ब्यूमेन कैप्सूल ऑफ ईच किडनी ऑफ ट्यूब ऑफ नेफ्रॉन को कहते हैं। किडनी, व्हाट इज किडनी, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इन बॉडी का। ये इसका मेन फंक्शन क्या है, रिमूव द अनवांटेड सब्सटेंस इन योर बॉडी। नेक्स्ट क्या है,
किडनी मशीन, आपको पता है किडनी मशीन क्या है? अ मशीन विच रिमूव द अनवांटेड सब्सटेंस इन योर बॉडी इज कॉल्ड किडनी मशीन। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को मैंने बताया कि बारीक बारीक ट्यूब अगर याद हो। अनदर नेम ऑफ द किडनी इज कॉल्ड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड नेफ्रॉन। यूरिया, अ पॉइजनस कंपाउंड टू प्रोड्यूस, आपको मैंने कहा था कौन प्रोड्यूस करता है? पॉइजनस कंपाउंड कर प्रोड्यूस करता है व्हेन क्या करते हैं हम? ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक प्रोटीन करते हैं, और जिसको ब्रेक डाउन कौन करता है? लीवर। यूरिन, यूरिन आपको पहले बताते हैं ए लिक्विड कंटेनिंग वेस्ट मैटर सच एज यूरिया, जिसे प्रेजेंट हो विच प्रोड्यूस on the kidney is called store in the bladder and excrete on your body is called urine। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपका डेफिनेशन का था। सेकंड क्वेश्चन आपने पहले कहा था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को हमने डिफाइन किया है, किसके जरिए? एज यूजुअल डेफिनेशन किया। फिर हमने क्या किया? पेयर ऑफ किडनी, किडनी कितने पेयर हमने बताए थे? 1 पेयर ऑफ किडनी बताया था, ठीक है। पेयर ऑफ यूटीरस के बारे में बताया था। ब्लैडर, जहाँ पे मैंने पहले कहा था कि क्या होता है? यूरिन को स्टोर होता है और यूरिथ्रा के ज़रिए बॉडी से एक्सक्रीट होता है। वर्किंग ऑफ द किडनी, किडनी की वर्किंग क्या है? किडनी फिल्ट्रेट होता है, कंटेन अन वाटर, किडनी में क्या प्रेजेंट होता है? वाटर, सॉल्ट एंड यूरिया प्रेजेंट होता है, और बॉडी से यूरिथ्रा के ज़रिए एक्सक्रीट आउट होता है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, फंक्शन ऑफ द किडनी। फंक्शन ऑफ द किडनी क्या है? मेंटेन द अमाउंट ऑफ द वाटर, हमारी बॉडी में मेंटेन करता है। दे हेल्प यूरिन फॉर्मेशन में क्या करता है? हमें हेल्प करता है किडनी। रेगुलेट द फिल्टर टू दी मिनरल्स एंड सॉल्ट, एंड बॉडी हमारे मिनरल्स सॉल्ट के को की पोजीशन को मेंटेन करता है। मेंटेन दी नॉर्मल ब्लड प्रेशर को हमारे कौन मेंटेन करता है? किडनी। तो ये किडनी का फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपको डायग्राम का दिया है, तो पेज नंबर 12 पर आप इजीली आपने डायग्राम भी देख सकते हो। दिस वन इज़ ए डायग्राम, पेज नंबर 12, ठीक है एवरीबॉडी। फिर आपके बाद क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 5। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी से मैंने पहले कहा था कॉर्टेक्स है, मेडुला है, पेल्विस है। कॉर्टेक्स इज ए पेरिफेरल डार्क पोर्शन को कहते हैं। कॉर्टेक्स आपका ये देखिए, कॉर्टेक्स है, मेडुला है, ये डार्क, और पेल्विस जो अंदर घड़ा वाला हिस्सा है ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। कॉर्टेक्स है, मेडुला है, पेल्विस इज ए इनलार्ज पोर्शन होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में हमने क्या बताया है? नेफ्रॉन के बारे में बताया है। नेफ्रॉन को मजीद कितने में रहेगा? वुमेन कैप्सूल, रीनल ट्यूब्स, कलेक्टिंग डक्ट्स, ठीक है। वुमेन कैप्सूल जो मैंने आपको पहले बताया था, दिस वन इज़ ए वुमेन कैप्सूल, रीनल ट्यूब एंड दिस इज़ ए कलेक्टिंग डक्ट। ये आप तीनों देखते हो, रीनल ट्यूब, वुमेन कैप्सूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। हैव यू गॉट इट? ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिजीज़ के बारे में, किडनी फेलियर के बारे में हमने पहले ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है किडनी फेलियर में, व्हेन ए पर्सन स्टॉप द फंक्शन ड्यू टू द इन्फेक्शन की वजह से, अगर हमारे किडनी प्रॉपर वर्क ना करता हो तो किडनी फेलियर होता है। किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट किसी के ज़रिए से, हम सबसे पहले कहा था डायलिसिस, और डायलिसिस के लिए हमें डायलिसिस मशीन की ज़रूरत होती है, जो हमने पहले ही दिखा दिया था। नेक्स्ट हमारे पास किडनी फेलियर का क्या है तरीका? किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट ऐसे कहते हैं किसी ऐसे शख्स की किडनी जो आपकी बॉडी को मैच कर रही हो, उस शख्स को मैच हो रही हो, उस शख्स में लगा देने के अमल को, यानी एक दूसरे शख्स की किडनी दूसरे शख्स की बॉडी में ट्रांसफ़र होने का अमल को क्या कहते हैं? किडनी ट्रांसप्लांट। ये हमारा छोटा सा चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमने आपका ऑब्जेक्टिव का सिलसिला रखा है। ऑब्जेक्टिव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव दिए, मैं बार बार कह रही हूँ ऑब्जेक्टिव आप खुद स्टडी कीजिए चैप्टर की, और ऑब्जेक्टिव को फुल फील करने की कोशिश कीजिए। ये आपका सेल्फ असेसमेंट होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के बाद हमने फिर आपका सेल्फ असेसमेंट के लिए एमसीक्यूज़ रखा है, मिनिमम 1 to 10 एमसीक्यूज़ रखा है, जिसको आप आसानी से खुद से ये भी कोशिश कीजिए सॉल्व करिए। इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। हमारा चैप्टर कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2 किडनी। दिस इज़ लास्ट चैप्टर, जिसमें आपका टॉपिक में पढ़ा एक्सक्रीशन क्या होता है, डेफिकेशन, एक्सक्रीशन में रिमूवर ऑफ वेस्ट केमिकल होता है, डेफिकेशन में अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट, फूड जो फीसिस की फॉर्म में अलग होता है उसको बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से थ्रू होता है। ये तमाम आप एक ये वाला बेसिक फैक्ट को लाजमी पढ़ लीजिएगा, जो आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। दिस इज़ द सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। थैंक यू सो मच। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना हो, एनी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ कम टू स्कूल एंड आस्क मी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।